यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम लोग डेली का टारगेट देखेंगे आज हम लोग को क्या टॉपिक पढ़ने और कौन सा डे है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं स्टार्टिंग का। यहाँ पर 10 फरवरी से हम लोगों ने स्टार्ट किया है और यहाँ पर 10 मई तक कवर करेंगे पूरा चीज़ों को, ठीक है, रिवीजन के साथ साथ। और यहाँ पर 75 डेज़ का टोटली आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ डाउट है या कुछ पूछना है तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। आगे आते हैं। अभी हम लोग ने पॉलिटी चलाया था, पॉलिटी चल रहा है अभी 1 से 2 दिन में पॉलिटी खत्म होने वाला है, ठीक है। पॉलिटी खत्म होने के साथ ही हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक का। इकोनॉमिक और साथ में जो भी चल रहा है, जैसे कि साथ में यहाँ पर जो हमने सब्जेक्ट चलाया है हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का, वो चल रहा है अभी, ठीक है। तो अभी क्या चलेगा, इकोनॉमिक और फिर हिस्ट्री चलने लगेगा। मतलब एंशिएंट चल रहा है तो साथ में अभी मेटाबल स्टार्ट हो जाएगा इसी का, ठीक है। फिर मॉडर्न होगा, तो हिस्ट्री और इकोनॉमिक साथ साथ चलेगा। जो भी सब्जेक्ट खत्म होगा उसको साइड से, जैसे कि यहाँ पर इकोनॉमिक चल रहा है और यहाँ पर हिस्ट्री चल रहा है, तो वो सब जो सब्जेक्ट खत्म होगा वहाँ पे वो ऐड कर ले जाएगा और दो सब्जेक्ट साथ में आपके चलते रहेंगे, ठीक है। और कुछ कुछ चीज़ें आपके यहाँ पर पूरी चीज़ें नहीं, आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ आपको यहाँ पर दी जाएंगी पढ़ने को, ठीक है। एक बात और कि जो चीज़ें मैं आपको बुक से बताऊँगा वो बुक से ही करनी है ना। कुछ चीज़ें नोट से बताऊंगा, कुछ नोट से आपको करना है, ठीक है। अभी जैसे कि मैं इकोनॉमिक स्टार्ट करने वाला हूँ तो इकोनॉमिक की ज़्यादातर चीज़ आपको बजट के डेटा है ना, इकोनॉमिक सर्वे, तो वो सब क्या होगा, वो सब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, है ना। वो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा जैसे कि मैंने यूकेटी में बनाए थे अपने, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो वो सब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और वहाँ से करना होगा। अभी फिलहाल आप यहाँ पर देखते हैं अभी का। तो हम लोग इसके बाद देखो लिखा है पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक, इकोनॉमिक के बाद मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, और ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट। ऐसा इन्वायरमेंट अभी कुछ टाइम में लेके आएंगे, पहले ही कल्चर पे भी लेके आ जाएंगे साथ में इनके, है ना। और हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री का तो कर ही रहे हैं साथ में, ठीक है। आगे आते हैं। यहाँ पर करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर्स जो होता है एक तरह से यहाँ पर ग्लू ऑफ प्रीलिम्स है इसके लिए, तो ये समझ लो। क्योंकि यहाँ पर करंट अफेयर्स स्टैटिक प्लस एप्लीकेशन यहाँ पर मिला करके आप करोगे तो यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। करंट का अगर पूछेगा तो एक यहाँ पर स्टैटिक पॉइंट एक दे देगा, ठीक है। तो ऐसे आपको कवर करना है। डेली यहाँ पर आपको करंट के टॉपिक भी दिए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो पीटीसी हिस्ट्री वेब चल रही है वो भी आपको टॉपिक बताया जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको रोज पढ़ना है। तो यहाँ से करंट अफेयर्स भी आपकी कवर होती चल रही है ना। पीटीसी हिस्ट्री वेब साथ में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो भी होता चल रहा है, ठीक है। और बाकी मैं देखो जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आपको ज़्यादा हो जाएगी जैसे बताने को लेकर, तो मैं आपको शेयर करता रहूँगा टेलीग्राम पे, तो वो चीज़ें आपको कवर करती रहना है, ठीक है, करते रहना है पूरा। तो आते हैं हम लोग यहाँ से देखते हैं। और एमसीक्यूज प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको करना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि डेली रूल आपको बताना है कि कम से कम 30 से 40-50 क्वेश्चन करने, एलिमिनेशन करना है, कैसे गलत हुआ पूछना है अपने आप से, है ना, क्या है, तो उस टाइप से आपको करना है। और हम लोग ने रिवीजन प्लान लाए थे कि जैसे कि यहाँ पर उसी दिन हम लोग यहाँ 10-10 दिन में रिवीजन प्लान लाएंगे, ठीक है। एक तो पहला दिन हम लोग किया, 7वां दिन भी कर लिया और 15वें दिन भी कर लिया। हम लोग यहाँ पर अगले 10 दिन बाद फिर से रिवीजन लेके आएंगे डे 25 पे। कल हम लोग रिवीजन किया, काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने कल यहाँ पर किए थे एमसीक्यूज। पीडीबी मैंने बहुत सारे दिए टेलीग्राम पे, आप देखो वो सब आपको यहाँ से करने हैं। कुछ क्लास भी मैंने कराई है, वो सब भी आपको करनी है, ठीक है। तो आते हैं हम लोग, जिसे आपको पूरा रीड कर लेना है, मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं टॉपिक 16। यहाँ से टॉपिक 16 है, 16 नंबर है डे, और इसको हम लोग देखेंगे 75 डे में से। आज डेट 26 फरवरी है, ठीक है। देखो यहाँ से आपको क्या करनी है, सहकारी समितियाँ पढ़नी है। कल हम लोगों ने क्या पढ़े थे, कुछ यहाँ पर जो परसों पढ़े थे जो हम लोग ने, कि जो संवैधानिक कुछ बॉडीज़ थी, है ना, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब अनसंवैधानिक जो मतलब यहाँ पर क्या था, कुछ संवैधानिक तत्व थे और यहाँ पर संवैधानिक बॉडीज़ कुछ यहाँ पर दी हुई थी, तो वो हम लोगों ने कवर कर लिया उसमें, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पर अनसंवैधानिक जो आयाम होंगे इनके, राइट, जिसके डायमेंशन होते हैं, वो हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो देख सकते हो टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि संवैधानिक प्रावधान, 97 संविधान संशोधन के कारण क्या थे, है ना, संदर्भ सूची इसकी क्या होगी, तो ये सब यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। राजभाषा से लेकर के क्या पढ़ना है, संघ की भाषा क्या होती है, क्षेत्रीय भाषा क्या होती है, नगर पालिकाओं की भाषा विधि पाठ क्या होता है, इनके विशेष निर्देश क्या होते हैं, है ना, और इनके संसदीय समिति क्या होती है। देखो ये सब टॉपिक आपको पढ़ने हैं। एम लक्ष्मीकांत बुक में आपको मिलेंगे एक एक टॉपिक, ठीक है। अगर आपके पास कोई नोट्स है, नोट्स में भी मिलेंगे। अगर ये चीज़ नहीं मिलती नोट्स में तो आप एम लक्ष्मीकांत बुक को ही फॉलो करना, ठीक है, वो आप सब मिलेगा आपको। और जितने भी टॉपिक आप ये पढ़ोगे, जैसे सब टॉपिक आप पढ़ रहे हो, राइट, शाम को क्या होगा, इवनिंग 6 बजे के आसपास, 5:30 या 6 बजे के आसपास मैं आपको पूरे एमसीक्यूज के डिस्कशन करा दूंगा। इन सब टॉपिक एक एक, जैसे कि यहाँ पर संघ की भाषा है उसको लेकर के एमसीक्यूज, ठीक है, विशेष निर्देश उसके लेकर के एमसीक्यूज, और नए जो यहाँ पर न्यायपालिका की जो भाषा है उसको लेकर के भी एमसीक्यूज, मतलब जितने टॉपिक हैं सबके यहाँ पर एमसीक्यूज आपको एक एक दो सबके मिलेंगे, है ना। तो ऐसा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या पढ़ा है और कितने हमारे एमसीक्यूज सही हो रहे हैं, कितने हमारे टॉपिक अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। लेकिन टॉपिक जरूर पढ़ना है। अब सोचो सिर्फ एमसीक्यूज के भरोसे हो जाए तो नहीं, जरूरी नहीं कि जो एमसीक्यूज पूछ रहा हूँ सिर्फ सेम यूपीएससी पूछे, लेकिन टॉपिक सेम पूछ सकता है, ये याद रखना है। लोक सेवाएं क्या होती है, उनके बारे में, उनका वर्गीकरण, अधिकरण क्या होते हैं, ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, ठीक है, प्रशासनिक अधिकरण, अन्य मामलों के लिए अधिकरण क्या होते हैं, वो देखने आपको कौन से आर्टिकल या फिर कौन से यहाँ पर जो ये था उसका अधिवेशन था उसमें कुछ आते हैं, तो वो देखना है आपको, ठीक है।
और सरकार के अधिकार के जो दायित्व होते हैं उनके देखने, ठीक है। केंद्र सरकार की संपत्ति राज्यों की, सरकार द्वारा सरकार के विरुद्ध वाद, लोक अधिकारियों के विरुद्ध यहाँ पर जो है ये आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे हिंदी भाषा संविधान का प्राकृतिक पाठ है, प्राधिकृत पाठ है। इसमें संवैधानिक प्रावधान क्या होगा इसका, 58 में संविधान संशोधन अधिनियम के क्या कारण थे इसको लेकर के, ठीक है। क्या इसके प्रावधान है विशिष्ट वर्गों के लेकर, ये भी दे रखा है, राइट। तो ये सब आपको रीड करना है। आगे आता है हिस्ट्री का टॉपिक। देखो वो कुछ नया नहीं है, कुछ टॉपिक आपको नए थोड़े से लगेंगे, लेकिन आपने फिर भी आप पढ़ोगे ना इसको तो डीप में आपको लगेगा कि हाँ मैंने टॉपिक पढ़ रखे हैं। अंदर से डीपली पढ़ोगे तो चीज़ें आपकी क्या एक चीज़ें सब कवर होती जाएंगी। अभी पेपर का आपका करीब 2 महीने पूरा रखा हुआ है, ठीक है। तो आप सिस्टमेटिक अगर चीज़ें अच्छे से पढ़ोगे तो एक चीज़ आपकी टाइम से कवर पूरी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि पेपर आपको बाहर से आना है, पेपर तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आना है ना, लेकिन घुमा के आना है। तो सब चीज़ें अच्छे से कवर करते रहो, राइट। आगे आते हैं हिस्ट्री में हर्ष का काल और उसके समकालीन को लेकर के यहाँ से पढ़ना है। ये काल प्राचीन से मध्यकालीन भारत के संक्रमण का प्रतीक बताता है, ठीक है। देखते हैं इसको। यहाँ से आपका ऐतिहासिक स्रोत बाणभट्ट की हस्तचरित, चीनी हेनसोंग था उसका यात्रा वृत्तांत, सी युकी और हर्ष के नाटक चरित्र द्वारा इनकी रचना, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, ये सब इनके बारे में ऐतिहासिक स्रोत पढ़ने हैं, ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था क्या होगी इनकी, गुप्तों की तुलना में अधिक समानती और विकेंद्रीकरण व्यवस्था थी। अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि अनुदान देने की प्रथा होती थी। हर्ष के समकालीन शासक कौन यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। धार्मिक और सामाजिक स्थिति क्या थी इनकी, ये सब यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये सब आपको यहाँ से करना है, राइट। बाकी देखो आप टॉपिक जैसे कि मैं कुछ यहाँ पर आपको हिस्ट्री के कुछ नोट्स आपको शेयर करूँगा, वहाँ पे आपके सब चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। आपके पास भी हिस्ट्री का अगर एंशिएंट की आपकी जैसे कि बुक है RS शर्मा, अगर आपके पास है मेडाइवल की आपका जैसे कि सतीश चंद्र है, तो वहाँ से भी सब चीज़ें मिलेंगी। जो टॉपिक आपको नहीं मिलेगा तो आप टॉपिक का नाम लिख के बताएगा, ये मत बोला करो सर मुझे PDF दे दो, है ना। कौन सा PDF दे दो, मुझे सोचना पड़ता है कौन सा मैं PDF दे दूँ। आपको पूरी बात बताया करो सर सब PT 365 का, या जो आप यहाँ पे जैसे कि हिस्ट्री का टॉपिक करा रहे हो उस टॉपिक का मुझे PDF नहीं मिल रहा था, ऐसे करके पूरी बात बोला करो, ठीक है। आप UPSC एक्सपीरियंस हो, आप भावी IAS ऑफिसर बनने वाले हो, है ना, फ्यूचर IAS ऑफिसर बनने वाले हो, तो मतलब लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए आपकी कि हाँ। अब ये बहुत लोगों ने क्या मैसेज सर PDF दे दो, कौन सा PDF दे दूँ मैं। अब मुझे क्वेश्चन करना पड़ता है, मुझे सीधे से ऐसे बोलो कि मुझे एक बार में समझ आ जाए कि सर इसका PDF दे दो, मुझे नहीं मिल रहा है, बात खत्म, है ना। ऐसा तो जहाँ पर देखो 2-3 टॉपिक ये इनको देखो साथ में। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत, इसको हम लोग देखेंगे अर्ली मेडाइवल हिस्ट्री को, जिसमें कि इस काल में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष यहाँ पर महत्वपूर्ण कारण थे, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं अब टारगेट करा रहे हैं यूट्यूब पे, मैंने देखे हुए, मैं भी पहले करता था, फॉलो करता था, लेकिन इतना डीप में कोई नहीं बताता जितना मैं आपको समझा रहा हूँ एक चीज़ को। जैसे कि मैं भी टारगेट फॉलो किया था लास्ट 2 साल पहले किसी का, बट उसके बाद से मैं अपना खुद से स्टार्ट करा कि यहाँ पर जो लोगों को क्या क्या चीज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट अच्छे से समझ सकता है कि मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए कैसे, है ना। तो देखो जैसे कि यहाँ पर जिसे उन्होंने बोला कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत को आपको आज टॉपिक पूरा पढ़ के आना है। भाई इसमें मैं क्या ढूंढूं, क्या पढ़ना है, क्या छूटा क्या है, कम से कम मैंने यहाँ पर एक टॉपिक के निकाल, जैसे यहाँ पर बताया मैंने कि क्षेत्रीय शक्तियों का उदय और क्षेत्रीय पक्षी संघर्ष यहाँ पर महत्वपूर्ण है इसमें, तो ये हमको पता होना चाहिए, ये इसके महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। और अंदर ये इसके त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या क्या हुआ, कौन कौन यहाँ पर आया, किसके किसके बीच यहाँ पर संघर्ष हुआ था, तो ये सब बात पता होगी तब तो मैं पढ़ूंगा आगे ना, तब तो इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में ना कि हाँ साहब, वरना हिस्ट्री से बोर हो जाएगी, राइट। इस वजह से इनके की पॉइंट मैंने निकाले हैं कि की पॉइंट करके आपको यहाँ से रीड करना है। जैसे इसमें प्रमुख राजवंश भी थे, कौन कौन, पाल वंश, इसमें यहाँ पर बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की इन्होंने, ठीक है, ये से देखना है। और गुर्जर प्रतिहार वंश, ये अरब उत्तर में थे, ठीक है, अरब को आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने। राष्ट्रकूट दक्कन को लेकर के थे, ठीक है, दक्षिण में राज्य की भारतीय राजवंश था ये, ऐसे करके आप अलग से दोगे तो एक एक चीज़ आपको अच्छे पता चलेगी। मान लो पेपर में क्वेश्चन पूछा कि आपको आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि गुर्जर प्रतिहार जो है उस पर अरब के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा था, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया। आप क्या करोगे, आपके पास तो लिखा रखा है कि हाँ गुर्जर प्रतिहार ने पढ़ा था और ये अरब के आक्रमण यहाँ पे टॉपिक था, ऐसे ऊपर से लिखा हुआ है ना, तो ले कर पाओगे। ऐसे आप अगर पढ़ोगे कि बड़ा टॉपिक लिखा है ये गुर्जर प्रतिहार वंश, भाई कहाँ पढ़ा था मैंने, एंशिएंट में था कि मेडाइवल से था, पहले तो ये नहीं पता है, ठीक है। उसके बाद आप ढूंढोगे कैसे, ऐसे आपको अलग से अगर मिलेगा तो आप समझ पाओगे कि हाँ इस टॉपिक से था, वहाँ से मैंने चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। तो एक रिकॉल करने की बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लोगों को समझाने की, बताने की। लेकिन लोग क्या करते नहीं, आप टारगेट दे दिया आज इतना करना, कल हिस्ट्री का पॉलिटी का 3 चैप्टर, हिस्ट्री के 3 चैप्टर, ऐसा ये टारगेट नहीं होता कि आप मेंटरशिप चला रहे हो। मेंटरशिप के पैसे भी लेते हैं लोग, डिपॉजिट करते हैं 100-200 रुपये, मतलब 100 रुपये लेके लोगों ने ये भी कर दिया कि बिल्कुल नीचे गिरने वाली बात कर दी। 100 रुपये को कोई नहीं दे पाएगा, मतलब 100 इतना फीस भी कम नहीं रखना चाहिए कि आपकी मेंटरशिप की वैल्यू ना हो, है ना। या फ्री कर दो, 100 रुपये से क्या ही मतलब है ना, एकदम फ्री कर दो, क्यों 100 रुपये लेना है।
तो वो चीज़ नहीं करना लोगों को, बस कैसे लोगों से पैसे लूटना है ना, लूटो ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं, चीज़ें अच्छी प्रोवाइड कराओ, ठीक है। आते हैं फिलहाल अपने टॉपिक पे हम लोग, राजपूत का उदय और इतिहास को लेकर के, है ना। यहाँ पर है इनकी उत्पत्ति के कारण क्या हो गए, यहाँ पे दे रखा है सबसे अलग अलग टॉपिक निकाल करके, यहाँ पर क्या इनकी उत्पत्ति के कारण थे, ठीक है। आगे चंदेल, है ना, परमार, सोलंकी, चालुक्य, ये सब क्या इनका निर्माण किया। तो एक एक बात यहाँ पर आप पढ़ोगे तो रिकॉल हो जाएंगी चीज़ें। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ कि जितने हिस्ट्री की मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको कहीं नहीं मिलेंगी। आपको क्या करना है, ये सब बातों को नोट करके जो भी डे का टारगेट आ रहा है, जैसे कि आज कौन सा है, 16 नंबर डे, आप एक फोर पेपर रोज बनाओ, है ना। एक फेवर पेपर मतलब A4 पेपर का पैकेट लेके रख लो, मैंने पहले बोला था। और उसमें डे 16 है तो डे 16 को लेकर हिस्ट्री का जरूर बना दो आप। हिस्ट्री का ये टॉपिक ऐसे करके बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी यहाँ से। आज नहीं कल, आज नहीं कल मतलब कहने का जब एग्जाम होगा तब देखने को मिलेंगी, है ना। जो भी एग्जाम दोगे वहाँ देखने को मिलेंगी। तो आपको याद करने का बहुत अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ, हिस्ट्री का ये सबसे अच्छा तरीका है। वरना हिस्ट्री आप कभी नहीं पढ़ पाओगे, पूरी बोर हो जाओगे। ऐसे थोड़ा थोड़ा सिस्टम से पढ़ोगे ना, देखो एंशिएंट हम लोग का खत्म होने वाला, मेडिएवल बीच में आ गया है ना, तो पता नहीं चला, ऐसे बोर होता कि यार ये ऐसा है वो सब। आगे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है इसका हम लोग टॉपिक करना है, पेपर करना है। कल हमने दिया था परसों 1 से 50 क्वेश्चन तक दिए थे, आज आपको करना है 51 से 100 नंबर तक क्वेश्चन को। कहाँ मिलेगा, यूट्यूब पे आपको मिलेगा, ठीक है। और मैंने टेलीग्राम पर लिंक दिया था ये 2 दिन पहले, ठीक है। नहीं मिलेगा तो आप मेरे से बोलना, मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, वहाँ से कर सकते हो। लेकिन PDF इसका मेरे पास अवेलेबल नहीं है, होगा तो मैं देखूंगा, लेकिन PDF मुश्किल है क्योंकि काफ़ी पहले पेपर कराया था मैंने, है ना। अभी रिसेंटली जो पेपर कराया उनका PDF है मेरे पास, तो ये आप यूट्यूब से कर सकते हो, ठीक है। आपके पास मार्केट से अगर ऑर्डर कर सकते हो तो वहाँ से कर लो, राइट। आगे आते हैं PT65 कल्चर। इसमें हम लोग ने लास्ट टॉपिक हम लोग को चल रहा है 7वां, 8वां और 9वां। ज़्यादा पेज का नहीं है, 7, 8, 9, 59 पेज से स्टार्ट है और 61 से ही खत्म है। 59, 60, 61, 3 पेज का ये, 3 पेज का, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान रखना है, इस चीज़ों को पूरा पढ़ना है आपको। मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे आपको लग जाएगा, लगेगा तो वैसे 20 ही 25 मिनट, लेकिन 1 से 1.5 घंटे में कुछ चीज़ें एनालाइज करनी है, ठीक है, ऐसे करना है। आगे तो आपके इस तरह से कौन सी मैगजीन खत्म हो गई, कल्चर खत्म हो गई, ठीक है, और एक पॉलिटी भी खत्म हो चुकी है। 2 मैगजीन खत्म हो गई, याद रख लो अच्छे से, ठीक है। और उन सबको रिवीजन भी कुछ टाइम हम लोग करेंगे। नेक्स्ट मैगजीन हम लोग देखेंगे कौन सी स्टार्ट करना है कल। आगे आते हैं, ये आपका है सी सेट, इसमें कोडिंग डिकोडिंग है, ये पूरा करना है आपको। ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा मतलब यहाँ पर पेज नहीं है, मैं देखो एक दिन के हिसाब से देख के देता हूँ कि इतना कर सकते हो या नहीं, है ना। ये नहीं कि मैंने देखा और भेज दिया, लो मैं पेजेस भी देखता हूँ कितने पेजेस हैं, कितने क्वेश्चन इसमें हैं, आप कर सकते हो एक दिन में, नहीं है ना। तो ये एक दिन में पूरा कर सकते हो क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन यहाँ पर हैं। वो देखो जैसे मैंने 2 दिन में आपको दिया था श्रृंखला वाला, क्योंकि बड़ा था वो, ये छोटा तो एक दिन में आपको दे रहा हूँ करने के लिए, पूरे करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पर ये आए भी हैं UPSC 2024, है ना, 24-25 में दिए हुए हैं, तो इनको प्रैक्टिस करोगे। टेलीग्राम पर इसका PDF है, नहीं होगा तो मेरे से वहाँ पे मैसेज करना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, या टेलीग्राम पे मैसेज करो या यूट्यूब पे करोगे कमेंट तो मैं प्रोवाइड करा दूँगा। आगे आते हैं, सी सेट बिट टाइप से आपका चैप्टर वाइज पूरा होता रहेगा, है ना। आगे यहाँ पर है, देखो यहाँ पर 5वां नंबर टॉपिक क्या है, 5वां नंबर तो कोई टॉपिक नहीं है, जो मैं आपको PDF दूंगा। जैसे टेलीग्राम पे आपको मैं शाम को 6 बजे क्वेश्चन कराता हूँ, उसका PDF दूंगा, PDF भी दे दूंगा, और टेलीग्राम पे क्लास भी यूट्यूब पे क्लास भी कराऊंगा, वो भी करना है। प्लस कुछ और एक्स्ट्रा जैसे PDF में देता हूँ, वो सब क्या करना है, आपको लर्न करने हैं, राइट। जैसे हिस्ट्री का आपको मिला चीज़ें, उसका PDF मिला, उसको आपको लर्न करना अलग से, है ना। जो मैं आपको अलग से PDF प्रोवाइड कराता रहता हूँ, वो सब चीज़ें लर्न करने का समय आपको 2 से 2.5 घंटे दिया जा रहा है, ठीक है। ये वो 3 चीज़ आपको करना, जितने MCQ अगर मैं कराऊंगा एक दिन में आज, वो आपको सब कवर करने हैं, राइट। तो एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर आपको ये हर जगह का मैनेज कर रहा है ये टाइम, ठीक है। जैसे कुछ छूटता है आपका ऊपर, तो यहाँ पे लाके इसमें रख दो, यहाँ से आपको कवर करो टाइम में, ठीक है। ये आपका रिजर्व है 3 से 2 घंटा। आगे करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स आ जाए बायो हाइड्रोजन, बायो H2 क्या होता है इसके बारे में दे रखा है। देखो ये सब आप पूरा पढ़ोगे, बहुत डीप में मैंने आज टॉपिक दिए। अब हम लोग टॉपिक क्या करेंगे, काफ़ी डीप में जा करके अच्छे से टॉपिक को कम से कम 6 से 7, 8 टॉपिक कवर करेंगे। तो हम लोग को पता है कि 1 महीने की करंट अफेयर्स सिर्फ 10 दिन में या 12 दिन में ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसे करके हम लोग, अभी हम लोग मई में चल रहे हैं, अप्रैल की खत्म हो चुकी है, मई भी खत्म हो जाएगी, 2 से 3 दिन में पूरी खत्म कर देंगे। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से करके हम लोग 5-5, 6-6 दिन में पूरी करंट अफेयर्स खत्म कर देंगे। एक एक अच्छे टॉपिक उठा करके, पूरे नहीं पढ़ने, जो इंपॉर्टेंट आ सकते हैं पेपर में वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये जो बायो हाइड्रोजन है, बायो H2O2, मुझे नहीं पता कि PT65 मैगजीन में है या नहीं, एक बार वैसे शायद नहीं, क्योंकि टॉपिक मैंने कराए हैं वहाँ पर है नहीं है ये वाला टॉपिक, है ना। आपने भी देखा होगा क्योंकि बायो हाइड्रोजन H2O2 नहीं है वहाँ पर, H2, है ना। तो ये अलग से टॉपिक अच्छा सा इंपॉर्टेंट है, PIB में भी था और इंडियन एक्सप्रेस में भी न्यूज़ में आया था, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन PT65 में नहीं है, ध्यान रखना है। देखो PT65 में आँख बंद करके आपको नहीं पढ़ना है, क्या उसी पर ट्रस्ट करके वहाँ बस यही भरोसा है, बस इन्हें पढ़ ली पास हो गया, नहीं। उसके साथ साथ कई चीज़ें फॉलो करनी है, जैसे कि यहाँ पर मान लो टॉपिक नहीं था,
है ना, तो आपका टॉपिक छूटता ही है। तो जो टॉपिक आपको छूटेंगे वो मैं आपको यहाँ से कराऊंगा कवर, ठीक है। और फिलहाल मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि उसमें है टॉपिक या नहीं, फिलहाल हमारे साथ से नहीं है, एक बार मैं चेक कर लेना आप। यहाँ से देखो एक एक चीज़, देखो होगा तो नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर मैंने अलग से टॉपिक आपको समझाया, तरीका बहुत अच्छे से बताया यहाँ पर, कैसे कैसे इसका बैकग्राउंड हो सकता है, क्या इसमें कैसे कैसे चीज़ें को इसको शामिल किया जा सकता है, कौन कौन सी श्रेणी में रख सकते हैं इसको, है ना। तो मैंने एक एक चीज़ को अच्छे से अच्छे लेवल पे लग जाकर समझाया कि चीज़ों को ज़रा याद करने की जरूरत ना पड़े, चीज़ों को दूर से देखने में समझ आए, क्या लाभ इसके होंगे, करंट में क्यों न्यूज़ में था, ठीक है, क्या इसको हम लोग 2030 तक इसमें काम कर सकते हैं, तो ये सब क्या चुनौतियाँ होंगी, तो ये सब बातें बताई गई हैं इसमें, ठीक है। टॉपिक 2, डार्क स्टार क्या होता है। डार्क स्टार एक खगोलीय पिंड है ना, इसके नाम के विपरीत तारे के काले नहीं होते बल्कि ये अत्यधिक चमकदार होते हैं, तो ये कुछ दे रखा है, और एक काल्पनिक खगोलीय पिंड होता है, ठीक है। संरचना क्या होती है ये सब बता रखा है इसमें, है ना, ये लो। टॉपिक 3 है, ये सब मैं आपको पीडीएफ दूंगा, पीडीएफ से आपको क्वेश्चन टॉपिक कवर करने हैं। टॉपिक 3 है, पीआरआईपी योजना क्या है, व्हाट इज पीआरआईपी, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। यहाँ पर देखो दे रखा है कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कैसे यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा जो पीआरआईपी है, इसके सरकार द्वारा यहाँ पर किन अनुसंधान के लिए उनके क्षेत्रों को चुना गया है। तो 1 2 3 4 5 6 6 एरिया है ना, 6 एरिया को आपको पढ़ना है कि कौन कौन से एरिया में आप इसको यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं इसका, सरकार ने जो इसको चुना है अनुसंधान के लिए, जैसे कि दुर्लभ बीमारियों की दवाओं के लिए, उच्च मूल्य वाले चिकित्सा जो उपकरण है उसको लेकर के यहाँ पर चिकित्सा उपकरणों को कम करने का, है ना, प्राइज होगा वहाँ पर इसको यूज करेंगे, जिससे ज़्यादा लोग तक पहुँच हो सके, और व्यक्तिगत उपचार को लेकर के दवाई जो बायोसिमिलर्स उसको लेकर, नई दवाओं की खोज के लेकर के, ठीक है, ये सब आपको करना है। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए की फैक्ट यहाँ पर दे रखा है, ये देखो, ये क्यों आवश्यक है करंट रिलेवेंट से, ये देखना है। आगे आते हैं हम लोग, क्या संबंध इसकी पहल थी, कुछ यहाँ पर पहल भी बताई गई, क्या क्या पहल इसके अंतर्गत है ना, वो पहल देख सकते हो। तो देखो एक एक चीज़ यहाँ पे आपको डीप में बताई गई है ना, आपको कवर करना है, राइट, ध्यान रखना है, चीज़ों को पॉइंट करके अपना नोट करके याद करते रहना है। ध्यान रखो कि मैंने बोला है कि जितना एक दिन में पढ़ते हो उतना रात में 1 घंटे 2 घंटे अब दो, उतना रिवीजन करने के लिए दो। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, रिवीजन आप नहीं करोगे पेपर में चीज़ें नहीं याद आएंगी, बस इतना याद आएगा कि मैंने पढ़ा है, उतने से काम नहीं चलने वाला है। आपको पेपर पास करना है तो रिवीजन करने अच्छा तरीका होना चाहिए, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि रात को आपको रिवीजन जरूर करना, कितना अच्छा भी आप पढ़ लो, कितना अच्छा मैं टॉपिक दे दूँ, जब तक रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होना उसका, भूल जाओगे दूसरे दिन, 7 दिन टारगेट चलेगा ना, गायब हो जाएगा, क्या था मन में, क्या था टॉपिक में, क्या मैंने पढ़ा था। अगला है वायु प्रदूषण से जो अच्छे स्वास्थ्य है उसको लेकर के दे रखा है, तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में था, राइट। इसमें क्यों चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पर भी जो ये वायु प्रदूषण को लेकर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, तो ये देखना है आपको, ठीक है। यूपीएससी के लिए की पॉइंट क्या हो सकते हैं यहाँ पर, तो यूपीएससी के लिए मैंने की पॉइंट भी यहाँ पर ऐड कर दी, क्या क्या की पॉइंट इसमें हो सकते हैं, ठीक है। भारत की स्थिति क्या है इस पहल के लिए, राइट। अगला 5वां टॉपिक है मोनोएथिलीन ग्लाइकोल, ये क्या है, MAG, इसके बारे में दे रखा है, प्रमुख उद्योग क्या है, करंट अफेयर्स चर्चा में क्यों था, ये सब बता रखा है। उसके बाद प्रीलिम्स के फैक्ट भी दे रखे हैं इसमें, क्या क्या प्रीलिम्स में पूछ सकता है, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ पर तुलना भी दे रखी है, MAG और DG की संक्षिप्त तुलना दे रखी है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है इसके क्या कंपेयर होंगे, है ना, यूपीएससी, तो ध्यान रखना है। इसकी विशेषता क्या होती है, ये होते हैं इसमें, ये सब अलग दे रखा है। इसकी विशेषता उच्च होती है, इसकी विशेषता उच्च होगी, ठीक है। और ये कफ खतरा होगा, कफ सिरप मिलाने में चर्चा में था, इस वजह से यहाँ पर ये भी सही बात है, इसी ये भी वहाँ पर न्यूज़ में था, क्योंकि कफ मिलाने को लेकर DG और MAG न्यूज़ में थे। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा DG और MAG क्या है, ये यहाँ पर कफ सिरप मिलाने को लेकर न्यूज़ में थे, ये एक तरह से यहाँ पर एंटीबायोटिक है, या एक बोलेगा एक तरह से मिसाइल है, तो ऐसे करके क्वेश्चन भी पूछ सकता है। आगे आते हैं MCQs, यहाँ पर है टॉपिक 1, ऐसे करके मैंने कितने टॉपिक है, 5 टॉपिक है करीब, है ना, 5 टॉपिक से मैंने एक एक, सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, तो एक एक टॉपिक से मैंने 3-3 क्वेश्चन क्रिएट किए हैं, ठीक है। एक एक टॉपिक से 3-3 क्वेश्चन, और 3-3 क्वेश्चन को आपके यहाँ से कवर करना, मतलब 3 × 5 15, है ना, 15 क्वेश्चन यहाँ से आप प्रैक्टिस करो इन सबकी, मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन, ये सब दिखा दे रहा हूँ, राइट, क्या क्या क्वेश्चन है, और आप इनको प्रैक्टिस करो, अपना बताओगे कितने क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके सही हुए, ठीक है। आप पूरा टॉपिक पढ़ो पहले, उसके बाद आप ये क्वेश्चन करोगे और क्वेश्चन बताओगे। आप देखो ये सब फ्री में टाइम में होता है तब तो कर सकते हो, जैसे कि आप कुछ हल्का काम है, कुछ कर रहे हो घर का ना, कुछ है, या फिर जो गर्ल्स लोग हैं फ्री थोड़ा नहीं रहते, तो उनके अकॉर्डिंग है कि अपना कुछ काम कर रहे हो, फिर अगर 1 घंटे 1.5 घंटे मिला तो आप टॉपिक रीड करके पूरा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करो। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, ध्यान रखना है, और कर भी नहीं पाओगे डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप नहीं पढ़ा टॉपिक को, टॉपिक पढ़ के और अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। कुछ लोगों ने मेरे को मैसेज किया था, सर मेरे को टाइम कम मिलता है, घर पे काम रहते हैं, गर्ल्स लोग हैं, तो देखो सबको प्रॉब्लम है, उनके अकॉर्डिंग भी चल रहा हूँ, लेकिन जितना मैनेज हो सकता है मैं उतना कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको भी थोड़ा साइड से देखना है, राइट।
क्वेश्चन 2 3 यहाँ पर है, बायोहाइड्रोजन को लेकर के क्या प्रयास किए गए, डार्क स्टार को लेकर के क्वेश्चन आ गया यहाँ से, है ना। टॉपिक पूरा पढ़ो और उसके बाद अपना क्वेश्चन सॉल्व करो, और यहाँ पर आप बताओ कितने क्वेश्चन आपके पढ़ने के बाद कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। हो सकता है 3 से 4 5 क्वेश्चन किसी के सही हो, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा अच्छा है, बड़ा है और टफ है ना। तो मैं आपको क्या करता हूँ, ये PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देता हूँ। आप इनको टॉपिक पढ़ के सब पूरे जितने भी मैंने बनाए टॉपिक और ये करंट के, और प्लस जितने ऊपर स्टैटिक के दे रखे हैं वो सब आप रीड करो, पढ़ो और अपना क्वेश्चन बताना कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। मैं इसका आंसर का PDF कोशिश करूँगा, अभी नहीं दूंगा, आपको प्रैक्टिस करना है, अपने अपने आंसर बताओ, देखोगे सही है, उसके बाद मैं रिव्यू करने के लिए आपको आंसर दे दूंगा। आज मैं इसके क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी 1-2 दिन से मेरा तबीयत नहीं ठीक है, तो मैं इसका आंसर नहीं करा रहा हूँ। आपको आंसर PDF बना के मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा, राइट। ये तो आप अभी आंसर नहीं मांगोगे मेरे से कि आंसर दो, आप पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद आप देखो कितना मेरा सही हो कितना गलत है क्या है, उसके बाद मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हो अपने आंसर कैसे है। तो 15 क्वेश्चन यहाँ से आपको कवर करने, राइट। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, और भी ऐसे PDF आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है सबके मिलते रहेंगे, और डेली टारगेट भी फॉलो करना है। बाकी जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको भी ऐड कर सकते हो अपने फ्रेंड लोगों को, ठीक है, शेयर कर सकते हो। एंड करते हैं इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।